everyone, welcome back to my channel. I am Kiran Khokhar, back with another video for you guys. मैंने काफ़ी सारी स्टाइलिंग वीडियोस कर ली थी एंड मेरा मेकअप लिटरली ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, तो मुझे लगा ये बहुत ही सही टाइम है कि मैं थोड़ा सा मेकअप पर स्प्लर्ज कर दूं। एंड अभी नायका की जो है सुपर सेवर सेल निकली थी विच वाज फ्रॉम आई गेस 5th to 8th समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे थे जो कि मेरे पास आ चुके हैं। ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ ऐसे रैंडमली एक्सपेंसिव स्टफ नहीं खरीदा है, सो आई थॉट कि ये जो बजट वीडियो है ना मेकअप की, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज ऑल्सो अलॉट। एंड हम सबको चाहिए होता है कि थोड़े पैसे भी बचा ले बट एट द सेम टाइम सुंदर भी दिखे, सो व्हाई नॉट डू दैट। सो आई थॉट टू ब्रिंग यू गाइज दिस मेकअप हॉल विच आई नीडेड मेजरली। जितने प्रोडक्ट्स मैं आज दिखाने वाली हूँ वो सब प्रोडक्ट्स जो थे मेरे खत्म हो चुके थे। एंड आई एम नॉट समबडी जिसके पास एक चीज़ के ना मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। मैं एक प्रोडक्ट खरीदती हूँ, वो खत्म हो जाता है, देन आई गो अहेड एंड बाय दैट प्रोडक्ट। आई डोंट बाय वेरिएशंस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे कि मेरे पास एक फाउंडेशन है तो ऐसा नहीं कि मैंने 5 और फाउंडेशंस खरीद के रखे हुए हैं। ऑब्वियसली आई बाय वन विच इज डेली वेयर एंड आई गो फॉर समथिंग विच इज यू नो योर पार्टी और ओकेजनल वेयर। सो उस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट इकट्ठे करती हूँ। एंड यप, आई गेस दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही बजट प्रोडक्ट्स हैं। एंड आई एम गोइंग टू डू देयर फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑल्सो टुडे। सो हम लोग साथ में चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स कैसे दिख रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे रीपर्चेजेस हैं, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम ऑल्सो, दैट व्हाई डू आई लव देम। सो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं एंड लेट्स चेक आउट कि आज के नायका के हॉल में है क्या। तो मेरे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें स्टैक्ड आए थे इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, एज यू कैन सी इट हियर। और इस पे डेंट भी पड़ा हुआ है। ये बॉक्स इसी तरह आया था। एंड मेरे बाकी के जो कुछ प्रोडक्ट्स इसके अंदर स्टैक थे आई गेस, जो कि थोड़े से ब्रेकेबल काइंड ऑफ थे, वो इस तरह की कुछ पैकेजिंग में थे। एंड सम वर इन दिस बबल रैप, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी उसमें है ये। तो मैंने प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट बाहर अपने लिए ले कर लिए हैं ताकि ईजी रहे। हम फुल फेस करने वाले हैं बिकॉज मेजरली प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं वो पूरे फेस से रिलेटेड हैं आज। एंड जो नहीं होंगे वो मैं अपने पर्सनल भी यूज़ कर लूँगी, तो मैं आपको बीच में बताती रहूँगी। सो आज जो हम बेसिकली कर रहे हैं वो एक तरह से गेट रेडी विद मी है, प्लस हॉल है, प्लस फर्स्ट इम्प्रेशंस भी है। So without any further delay, let's get started and let's check out कि आज के haul वीडियो में है क्या क्या। So because we are trying to do a full face makeup today, so यहाँ पे मैंने पहले ही already primer लगा लिया है, moisturizing भी कर ली है। So the product I'm going to go ahead with is going to be this Maybelline's Fit Me foundation। बहुत ही well known foundation है और ये जो है ये मेरा repurchase है। ये मैं already काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ and regularly इसके beyond मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ। ये आता है इस nozzle के साथ which makes it very easy to apply. My shade is 228. प्राइजेस जो हैं सबके सब मैं मेजरली स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी बिकॉज अभी मुझे याद नहीं होगा। ऑल्सो आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि क्या क्या प्राइजेस पे मैंने ये लिए हैं। आई गेस ये कुछ 500 रुपीज़ का है एंड समवेयर अराउंड 524 समथिंग कुछ का मिला होगा। अच्छा, तो क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट था और कुछ प्रोडक्ट्स पे नहीं था। सो वट एवर प्राइजेस यू आर गोइंग टू सी हियर विल बी कि मुझे उस टाइम पर किस प्राइस पर ये अवेलेबल मिला। हो सकता है ये अभी भी उस प्राइस पर अवेलेबल हो, so that you will have to check it out। ठीक है, so फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन। so मेरा जो शेड है वो है फाउंडेशन का, वो 228 नंबर है। एंड Maybelline का ये वाला फाउंडेशन जो है ना वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट फाउंडेशन है। मुझे डेली वेयर में जब कोई फाउंडेशन यूज़ करना होता है, so this is something I go for because एब्सोल्यूटली ब्लेंडेबल है, मेरी स्किन पे परफेक्टली सूट करता है। मेरी स्किन जो है वो ड्राई स्किन है और यहाँ पर लिखा है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन पर सब पर अप्लाई ईजिली होता है एंड इट इज़ गुड फॉर ऑल द स्किन्स। सो आई डोंट नो अगर आप में से कोई ऑयली स्किन वाले लोग हैं और उन्होंने ये अप्लाई किया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। बिकॉज मुझे शायद इसको यूज़ करते हुए 4-5 साल तो आराम से हो चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो कि जब से लॉन्च हुआ है तब से आई एम यूजिंग इट एंड इट हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। समर्स में भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ब्लेंडेबल है। प्लस ना मेरी स्किन पे तो ऐसे होता है कि इट कीप्स माई स्किन हाइड्रेटेड, ड्राई नहीं करता है उसको बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है। सो आप चाहो तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हो ब्लेंडिंग स्पॉन्ज के साथ। आई गेस आई एम गुड विद इट, सो आई एम गोइंग टू लेट इट सिट लाइक दिस। नाउ लेट्स चेक आउट द सेकंड प्रोडक्ट विच आई एब्सोल्युटली लव। फाउंडेशन हो गया है, सो वी आर गोइंग टू अहेड विद द कंसीलर।
कंसीलर इज दिस वन विच आई हैव गॉट फ्रॉम अ लॉरियल इनफॉलिबल। ये जो कंसीलर है ये भी मेरा रीपरचेज है एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई कैन नॉट से अवे फ्रॉम। ये आता है अपने इस काइंड ऑफ ब्रश के साथ, एज यू कैन सी इट हियर, बहुत ही ईजी टू अप्लाई है और मेरा शेड इसके अंदर है 314 बेज। सो आई विल जस्ट अप्लाई लिटिल अमाउंट ऑफ इट हियर ऑन बोथ द आईज, थोड़ा सा इधर और फिर इसको फटाफट से ब्लेंड कर देंगे। सो अगर आपके और भी एरियाज में पिगमेंटेशन है तो आप उधर भी लगा सकते हो। आई गेस आई एम गोना कीप माई फेस वेरी सिंपल एंड ईजी गोइंग, सो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई कर रही हूँ। इस कंसीलर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक्चुअली में फुल कवरेज है एंड द प्राइस पॉइंट इट इज़ बीइंग ऑफर्ड, आई गेस जो बहुत सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं ना उनको ये बहुत टफ कंपटीशन देता है, बिकॉज इतना कंफर्टेबल टू वेयर है और इतनी अमेजिंग प्राइस पे है। ये कंसीलर के बिना तो शायद मैं अपना डे कंप्लीट ही नहीं कर सकती, बिकॉज देयर आर डेज जब मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ एंड मैं सिर्फ कंसीलर लगा के अपना फेस कंप्लीट कर लेती हूँ एंड आई रियली फील दैट आई एम गुड टू गो अहेड। सो दिस इज डन एंड सी मैं आज ना मेकअप पूरा ऐसे बिल्कुल वो नहीं करने वाली हूँ डीवा टाइप्स। आई एम गोना कीप इट लाइक जैसे कि मुझे कहीं बाहर जाना है उस तरह का मेकअप मैं करने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट माय डेली वेयर मेकअप इज। सो आई एम गोना कीप इट रियली लाइट, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ना मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स लगाने वाली हूँ, बिकॉज मैं डेली वेयर में भी इतने लेयर्स नहीं लगाती हूँ। सो आई एम गोना कीप इट रियली लाइट एंड ईजी। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि और की ज़रूरत है so you can do that. I'm gonna apply some of it on the areas I feel थोड़ा सा pigmentation है and I guess that's it. So इसको again tapping motion में आप blend कर लो and that's it. ये कंसीलर जो है आप अगर एक बार ले लोगे so I guess you will be like so happy with it कि एक्चुअली हर प्रोडक्ट क्या होता है, हर स्किन पे ना डिफरेंटली रिएक्ट करता है। फॉर मी इट फिट्स रियली वेल, तो अगर ये आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क कर रहा है सो देन यू नीड टू हैव इट इन योर किटी, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग सा ब्लेंडिंग कैपेसिटी है इसका और लॉन्ग लास्टिक भी है। मतलब मैं पूरा आई गेस 7-8 आवर्स तो ईजिली लास्ट कर सकती हूँ। आई डोंट नो वो क्लेम कितना करते हैं, बट मेरे लिए फॉर रियल ये 8-9 आवर्स तक तो कहीं नहीं जाता। मैंने अच्छी खासी पार्टीज़ भी अटेंड की है ये लगा के एंड मेरे आइज़ पे ये नहीं क्रीज करता है। सो दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। और जो बोलते हैं ना कि आपको एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट द फ्लॉलेस फिनिश, आई गेस दिस वन बीट्स दैट थिंग, बिकॉज ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है but at the same time it works so well on the skin. So ये तो हो गया है मेरा। Now I'm gonna set my concealer and for that obviously I need a compact powder. मैंने 2 compact लिए हैं। एक तो मुझे नायका का compact ट्राई करना था, so इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है which is Nyka's All Day Matte. You can see it here and ये आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस था और मतलब काफ़ी कुछ तारीफ मैंने इसकी सुनी है, सो मुझे लगा ये मुझे मंगा लेना चाहिए। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे। ये आता है इस तरह की स्पॉन्ज के साथ एंड देन दिस इज़ द कलर विच आई हैव आस्क्ड फॉर। नाउ आई डोंट नो इफ इट इज़ गोइंग टू फिट माई स्किन रियली राइट, बिकॉज मैंने सिर्फ ऑनलाइन देखकर ऑर्डर किया है। आई गेस काफ़ी सस्ते में ये अवेलेबल था, सो आई गेस अगर ये आज वर्क करता है तो यू मस्ट चेक इट आउट। दूसरा जो मैंने मंगाया है वो है ये इनफॉलिबल ऑयल किलर एंड इसकी जो पैकेजिंग है ना ये बहुत ही फाइन सी है, मतलब काफ़ी लग्जूरियस पैकेजिंग है। तो बाहर का तो आपने देख ही लिया है, ये इस तरह के बॉक्स में आता है एंड दिस इज लाइक दिस, इट कम्स विद द स्पॉन्ज। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो इसका हम फर्स्ट इंप्रेशन नहीं कर रहे हैं। आई वॉज सो डेस्परेट टू ट्राई इट, तो मैंने ये ऑलरेडी यूज़ कर लिया था किसी इवेंट पे जाने के लिए। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ स्पॉन्ज। सो नाउ आई एम गोइंग टू सेट वन आई विद दिस वन एंड दूसरा जो आई है मेरा वो मैं दूसरे नायका के फाउंडेशन के साथ सेट करूँगी। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक साइड पर वो कर रही हूँ लॉरियल का इनफॉलिबल। इनके प्राइस पॉइंट में भी इतना डिफरेंस है कि लेट्स सी किसका क्या रहता है।
ये तो मैंने कर लिया है अप्लाई अपना लॉरियल वाला, ठीक है। ये आई गेस कुछ 700-800 का था एंड दिस वन वॉज समवेयर ऑन 300-400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी प्राइस दिख जाएगा, बट ऐसा ही कुछ प्राइस है। तो इफ दिस इज अवेलेबल फॉर 200-300 रुपीज एंड दिस वर्क्स वंडर, सो आई विल बी लाइक स्टन्ड। सो ऐसा है, इसको हमने अप्लाई कर रहे हैं दूसरी साइड पर। ओके, फ्रैंकली अगर मैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन दूँ ना, ये इक्वली वर्क कर रहा है। सो अगर मैंने 1000 रुपीज उस पर लगाए हैं एंड आई एम स्पेंडिंग 300-400 ऑन दिस, आई गेस आई एम गोइंग टू लव दिस वन अ लॉट, बिकॉज इसने मेरा मेकअप तो पूरा सेट कर दिया है। लाइक लिटरली ऑयलीनेस जो थी वो फिनिश हो चुकी है, रेडियंस भी एक तरह से नजर आ रही है एंड इट काइंड ऑफ मैचेस माई फेस। So I guess it's not a bad product at all and I am pretty excited to try it a couple of more times. So what do you think about this one? तो एक काम करते हैं, एक साइड मैंने इससे सेट कर लिया है एंड मुझे एक्चुअली बहुत सुंदर लग रही है ये साइड। मुझे नहीं पता कैमरा पे आप कितना विजिबली इसको नोटिस कर पाओगे, बट फ्रैंकली इट इज लुकिंग रियली नाइस एंड गुड ऑन दिस साइड। नाउ आई एम गोना अप्लाई द अदर वन ऑन द अदर साइड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ये प्रोडक्ट ना, अगर सपोजिटली किसी दिन फाउंडेशन लगाने का मन नहीं है तो आप बस इसको लगाकर भी बाहर जा सकते हो। सो ये तो हो गया, ठीक है। मुझे एक डिफरेंस विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस वन इज कि ऑफ कोर्स सी दोनों का फिनिश बहुत ही फाइन है, बट इस वाले से ना जो आप लॉरियल वाला यूज करोगे आपको थोड़ा सा आई डोंट नो फील होगा कि नहीं, पर मुझे पर्सनली अपनी साइड पे जो फील होता है, मेरे पोर्स बहुत मिनिमली रिड्यूस हो जाते हैं एंड इट लुक्स लाइक एज इफ इट्स वेरी नेचुरली सिटिंग ऑन माई फेस। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट बैड प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया है जो जिस तरह से मैंने अभी अप्लाई किया है। बट इस लॉरियल वाले से ना एक सैटिन की फिनिश आती है and it actually looks really nice. However, नायका वाले से क्या डिफरेंस है कि आपको स्किन बहुत ही नेचुरल लगती है, ऐसे लगता नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है, बट आपके स्किन पे एक नेचुरल फिनिश आ जाती है, एक रेडियंस आ जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस वन। सो आई गेस अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कभी रीपरचेज करना होगा तो मैं ये वाला ना दूसरी साइड पे भी लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा इवन लगे, अदरवाइज आई विल लुक लाइक अ टू फेस्ड डॉल। सो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे रीपरचेज करना होगा, सो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू गो हेड विद दिस नायका वन, बिकॉज दिस इज फॉर समवेयर अराउंड 200-300 रुपीज एंड गाइज आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड परचेज। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और आई एम लविंग इट। मतलब मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है एंड आई गेस आई एम गोना गो हेड विद इट फॉर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड एज वेल। सो अब ट्राई करते हैं हम, क्योंकि हमने कर लिया है अपना मेकअप सेट, सो अब कॉन्टूरिंग बची है। सो उसके लिए मैंने ऑर्डर किए हैं 2 चीज़ें। एक मैंने की है ये नायका की स्टिक, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना था। दिस इज़ इन दिस पैकेजिंग, ये इसकी पैकेजिंग है और ये जो है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये है कलर टॉफ़ी चीज़ल में एंड फॉर माई स्किन आई फेल्ट लाइक दिस इज़ गोना गो रियली वेल। सो एक साइड पर हम ये यूज़ करेंगे एंड जो मैंने दूसरा प्रोडक्ट लाया है वो है ये के ब्यूटी का। इसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने में आया था तो मुझे लगा कि ये भी ट्राई कर लेना चाहिए। एंड ये के ब्यूटी की चिजल स्टार कॉन्टूर स्टिक है विच सेज कि ये एनरिच्ड है मरुला ऑयल एंड विटामिन सी के साथ। नायका के प्रोडक्ट पे ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं था, बस ये दिखा था कि ये फाउंडेशन स्टिक है बट यू कैन यूज इट एज योर कंसीलर एज वेल। तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि जो नई नायका वाली स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक है ये सुपर लॉन्ग वेयर है, वाटरप्रूफ है और हाई कवरेज भी है विद स्मूथ ग्लाइडिंग। आई गेस मुझे ये पहले अप्लाई करनी चाहिए थी, मैंने पाउडर लगाने के बाद ही अप्लाई करने जा रही हूँ विच इज़ नॉट द राइट आइडिया, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ सो लेट्स गो अहेड विद इट। आप कभी भी क्रीम जो होता है वो पाउडर के बाद नहीं अप्लाई करते हो, आप पहले अप्लाई करते हो। सो डोंट गो बाय दिस रूल। मैं बस अभी मैं भूल गई थी मेरे पास कॉन्टूर स्टिक्स हैं। सो नायका वाली जो साइड है वो मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ एंड देन अदर साइड आई एम गोना यूज दिस के ब्यूटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी बिकॉज हम पाउडर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं एंड इट्स गोना गिव अस हार्ड टाइम बट लेट्स स्टिल सी। ग्लाइड तो बहुत नेचुरली हो रहा है,
दिस इज रियली गुड ऑन द स्किन, इट्स गिविंग अ ब्यूटिफुल टेक्सचर। ऐसे बल्कि मैं पाउडर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी इट्स नॉट गिविंग मी अ टफ टाइम। आप चाहो तो इसको ब्लेंड कर सकती हो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, बट आई एम गोना गो हेड विद दिस वन। सो इसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो ये ब्लेंड तो बहुत ब्यूटीफुली हो रहा है। आई एम कीपिंग दैट इन माइंड कि मैं पाउडर के ऊपर लगा रही हूँ। फ्रैंकली ना मेरा फाउंडेशन क्रैक हो रहा है और बहुत इजीली ब्लेंडेबल भी है। सो आई गेस ये तो बहुत ही विन विन कॉम्बिनेशन है, बिकॉज मैंने बहुत सारे कॉन्टूर स्टिक्स ट्राई किए हैं एंड ट्रस्ट यू मी, जब आप उसको पाउडर के ऊपर लगाते हो इट रियली गिव्स यू अ रियली हार्ड टाइम, आपका फाउंडेशन तक बाहर आ जाता है। बट विद दिस वन इट्स गिविंग अ गुड नाइस color texture and I guess I'm absolutely loving this Nykaa Skin Genius। and इसका प्राइस भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, आप स्क्रीन पे देख पाओगे, बहुत ही रीजनेबली प्राइस था। आई गेस इस प्राइस पॉइंट पे इतनी बढ़िया कॉन्टूर स्टिक मिलना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो नाउ आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट नायका's प्रोडक्ट, बट मैं पहली बार इतनी रेंज उसकी ट्राई कर रही हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉर मी काइंड ऑफ एन आई ओपनर, बिकॉज इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आई हैड नो आइडिया अबाउट देम, और इतने रीजनेबली प्राइस्ड हैं। और फ्रैंकली ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, बट आई गेस दिस इज़ लवली, आई लव इट। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स निकले हैं एंड लेट्स ट्राई आउट नाउ कि जो ये के ब्यूटी वाला है ये क्या परफॉर्मेंस देता है। सो दिस कम्स इन दिस पेंसिल स्टिक। सो इस तरह से ये पेंसिल स्टिक की तरह है एंड इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल था। कटरीना का ब्रांड है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मिल पाता है हमको। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट। सो इसकी भी ग्लाइडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आई एम गोना गो अहेड एंड जस्ट गिव माई सेल्फ 2 लाइन्स हियर। अब इसको ब्लेंड करते हैं। ग्लाइडिंग फॉर श्योर बहुत ही ब्यूटीफुल थी, अमेजिंगली ब्लेंड हो गया। दोनों के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई गेस ये वाला थोड़ा सा डार्कर शेड है from this one, but it is blending beautifully। मतलब मुझे प्यार हो गया ये प्रोडक्ट से, बल्कि मुझे तो सही बताऊं तो ऐसे लग रहा है कि दोनों सेम ही है, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लेंडिंग कैपेसिटी है। एंड अगेन कंसिडरिंग कि हम ये पाउडर के ऊपर लगा रहे हैं, लिटरली इट्स अमेजिंग एज इट कैन बी। एंड थोड़ा सा अपने नोज को भी कॉन्टूर कर लेते हैं। So let's see how it goes। So you can see दोनों साइड पे मैंने एक के ब्यूटी और एक साइड पर मैंने नायका का स्किन जेनियस लगाया था। Now I'm excited कि स्किन जेनियस का फाउंडेशन भी मुझे ट्राई कर लेना चाहिए था, बिकॉज अभी तक के तो जो नायका के प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल निकले हैं। मुझे मज़ा आ रहा है उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करने में, एंड एब्सोल्युटली लविंग देम। आई गेस मैं और भी ज़्यादा नायका के कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करूँगी। सो दिस इज़ डन। Like I love it. I love how it has beautifully blended into my skin और बहुत natural सी finish दे रहा है। I'm not sure कैमरा पे कितना ये कैप्चर होएगा, but in reality for me it gives me a nice contoured face without putting much of an effort। बहुत ही easily blend हो गया है। And for me these two, both of them literally gets 10 out of 10, because मैं बहुत ज़्यादा contour sticks ढूंढ रही होती हूँ जो मेरे स्किन पे नेचुरल लगे एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत ब्यूटीफुल सा फिनिश भी दें। सो ये दोनों प्रोडक्ट एंड दे आर लुकिंग वेरी लाइट ऑन स्किन, ये बहुत ही जैसे प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं लग रहे हैं। सो जो नेक्स्ट चीज़ मैं ट्राई करने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा डीपन करने के लिए अपने कॉन्टूर को, आई एम गोइंग टू यूज दिस मिनी ब्रॉन्जर। सो उसके लिए मैंने ये शुगर का ब्रॉन्जर मंगाया था विच वॉज ऑन वेरी गुड प्राइस। एंड हियर कम्स द पैकेजिंग, आप देख ही रहे हो, इसका नाम है 02 वुडी ब्रॉन्जर। मुझे लगा प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू मैच विद माई शेड एंड दिस कम्स लाइक दिस। इसका अभी अभी प्लास्टिक निकल के भागा है। सो ये कुछ इस तरह से आता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड लग रहा था मुझे। अब मैं इसको स्किन पे अप्लाई करके देखूंगी हाउ इफेक्टिव इट इज। एंड आई एम गोना गो अहेड विद माय कॉन्टूर ब्रश, थोड़ा सा उसको लेकर प्रोडक्ट को एंड इसको ब्रॉन्जर को मैं अप्लाई करूंगी सेम एरिया पे हल्का सा डीपन करने के लिए। सो आई एम गोना डू दैट ऑन दिस साइड एज वेल। एंड ये भी बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड कर रहा है, बहुत ही सुंदर सा कलर है, बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड नहीं लग रहा है एंड इट इज़ लुकिंग रियली गुड ऑन माई स्किन। लाइक फॉर मी आई फील लाइक मैंने बहुत सही चॉइस ले ली थी
अदरवाइज मैं थोड़ा सा भी probably शेड डार्कर जाती, इट माइट हैव लुक्ड वेरी प्रोमिनेंट ऑन माई फेस, बट ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी कर रहा है एंड इट इज लिटरली डीपनिंग द शेड, प्लस इट इज फिटिंग द स्किन आई हैव, लाइक मेरे स्किन कलर पे ये बिल्कुल मैच कर गया है. एंड आई गेस दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ विन विन फॉर मी. मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा. सो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड कंप्लीट माई फेस विद दिस ब्लश डुओ विच इज अगेन फ्रॉम नायका. इट इज कॉल्ड गेट चीकी. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है एंड इट कम्स इन दिस पैकेजिंग like this one. So we are going to check this duo. ये ऐसा दिखता है. I love the packaging, बहुत ही beautiful सा दिख रहा है. सारे ingredients आपको पीछे mention दिख जाएंगे and ये वाला जो है ये duo है. तो मैं दोनों का mix लगाऊंगी and let's see कि इसका कलर कैसे आता है. तो पहले मैं थोड़ा सा lighter, मैंने actually darker pick कर लिया तो darker से ही चल लेते हैं. So I'm gonna apply this and I love it. I'm not lying. This is beautiful. Why I'm saying beautiful is also because कि इस price point पे ये product मिलना ही ना अपने आप में एक genius सी बात है. Because otherwise आप कोई भी branded blusher duos लेकर आते हो, अब मैं दोनों को mix कर रही हूँ, ठीक है, तो blusher duos लेकर आते हो तो आपको easily वो 1000 रुपीज़ से ऊपर के आते हैं. But here literally hats off, जो भी ये product formulation है बहुत ही beautiful सी है एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड नेचुरल. मेरे को ब्लशेस का बहुत ज़्यादा स्टिग्मा रहता है बिकॉज कभी कभार मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे रेडनेस दिखा रहे हैं या बहुत प्रोमिनेंटली दिखा रहे हैं कि हो गया है बहुत ज़्यादा ब्लश आज के लिए. सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी नेचुरल ऑन स्किन. मैंने कोई आई पैलेट नहीं मंगाई है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे आई पैलेट्स ऑलरेडी थे. तो मैं जो है यही स्विस ब्यूटी का I have got this one which is highlighter palette. इसी में से थोड़ा सा शिमर जो है अपने आईज के ऊपर लगा लूँगी. And I have got this really, मेरे को बहुत टाइम से स्विस ब्यूटी के बारे में मैंने काफ़ी सुना था बिकॉज इट्स अ बजट पैलेट. इसके पैलेट्स भी आते हैं, कलर के जो आई शेडो वगैरह आते हैं काफ़ी सारे आते हैं एंड बहुत ही बजट प्राइस पे. सो आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट. इसकी भी पैकेजिंग पे लाइक अभी तक जितने प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं सबके इंग्रेडिएंट्स आपको उनके ऊपर मिल जाएंगे. एंड दिस सेज दैट इट इज अल्ट्रा ब्लेंडेबल सिल्की फॉर्मूला एंड हाईली पिगमेंटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग. So this is how the palette looks like. इसके अंदर 3 gorgeous से shade आते हैं which is highlight and bronzer palette and I wanted something which has somewhat these 3 colors जिसमें थोड़ा vanilla, golden and bronze kind of finish हो. This is why I got it. I felt like ये बिल्कुल perfect palette है to carry anywhere. I'm gonna pick up a fluffy brush and फिर मैं उसको थोड़ा सा fan shape में करके I'll apply it. So first I'm going to try this वनीला वन. सो लेट्स चेक आउट कि इसका क्या है. तो पहले मैं एक बार स्वॉच भी करके दिखा दूँ तीनों कलर्स का. आई एम जस्ट गोना डू इट हियर. सो यहाँ पे वनीला शेड है, सेंटर में गोल्डन है एंड लास्ट वन इज ब्रॉन्ज. सो यू कैन सी इट, दीज आर ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशंस. तीनों शेड्स बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज वनीला. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एट द सेंटर ऑफ माई नोज. It is beautifully sitting on the nose and बहुत ही naturally, मतलब जितना obviously आप लगाते जाओगे उतना वो ज़्यादा highlighted दिखेगा. and I'm sure आप कैमरा पे देख भी पा रहे होगे कि it's looking very, my nose is looking all sharp and nice and बहुत ही glittery दिख रहा होगा, एकदम shiny, पूरा ग्लो आ चुका है मेरे नोज़ पे. ये जो वनीला भी है ना, ये प्योर वनीला नहीं है बट इसका ड्रॉप ऑफ बहुत ज़्यादा है. एज यू कैन सी इट हियर, बहुत ज़्यादा ड्रॉप ऑफ है. और अब गोल्डन अप्लाई करते हैं. सो गोल्डन आई एम गोइंग टू टेक एंड अप्लाई इट here on my cheek area. Okay, so this is really good. So golden वाला जो है ये बहुत ही beautiful shade है, बहुत ही pigmented है and I'm sure you can visibly see it on the camera also how pigmented it is. Now I'm going to apply it again. It is beautifully sitting on the skin and I love how it is looking like. तो हम bronze वाला जो है ना इसका, I am going to use that over my eyes. अभी मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है I'm looking too glittery. I'll go ahead and apply this bronze shade. So again, drop off बहुत ज़्यादा है इस palette में. However, बहुत highly pigmented है, but literally बहुत ज़्यादा drop off है. मतलब product ना ऐसे गिर के आ रहा है and I'm all over kind of drenched into ultra glow of Swiss Beauty, but no complaints because बहुत ही highly pigmented है. So I'm applying this bronze shade over my eyes. So you can see it here.
बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है। इट्स लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्रॉन्ज, अगर आप देखोगे इसमें भी येलो टिंट है, और जो गोल्डन वाला है ना वो थोड़ा सा लाइटर येलो है, ये थोड़ा प्रोमिनेंटली वाइट येलो है. So this is how it looks like. So my final verdict on this Ultra Glow palette is that colors are beautiful, the price point is absolutely gorgeous. So अब हम करते हैं ये पूरे ग्लो को फिनिश with my favorite lip color, जो कि मैंने बहुत टाइम से ढूंढ भी रही थी, and I have got this ये जो Maybelline का सेंसेशनल न्यूड नुआंस है, मुझे एक न्यूड कलर में शेड चाहिए था, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था कलर, एंड आई एम गोना अप्लाई इट राइट नाउ. तो नायका पे से मैंने ये जो Maybelline का सेंसेशनल लिप कलर चूज किया है, विच इज न्यूड नुआंस. दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट ऑन माई लिप्स. बहुत ही नॉट, ये मैट कलर है, ठीक है, बट मुझे एकदम ऐसे स्ट्रेची नहीं फील हो रहे हैं अपने लिप्स. आई एम वेरी कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू यू गाइज, और कलर भी आई गेस इट्स लुकिंग वेरी नाइस ऑन माई लिप्स. मुझे बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है. दिस इज अ परफेक्ट न्यूड शेड फॉर माई स्किन टोन, एंड आई गेस मैं इसके बहुत सारे और भी शेड्स ऑर्डर करने वाली हूँ, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है दैट इज ब्यूटिफुल. तो मैंने जो और कुछ ऑर्डर किया है वहाँ से वो हैं ये फॉल्सीज. So I wanted to order something which is kind of, you can say, not very expensive. तो मैंने पहला तो ये किया है which is eye candy, Kingdom of Lashes का ये falsies है, और these are called mink lashes. So I have ordered these ones. ये इस तरह से कुछ पैकेजिंग में आते हैं, and this is how these look like. टच करने पे बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं, and I guess I love them. I'm gonna use them soon and maybe show it to you in that one, but as of now probably I will just keep them like this. मुझे मतलब ठीक लग रहे थे, बहुत ही easy प्राइस पे अवेलेबल थे. In next video probably you will see them. और मैंने जो ऑर्डर किया है वो किए हैं ये, ठीक है. दिस वन इज फॉल्स आईलैश फ्रॉम ब्यूटीलिस्ट प्रोफेशनल. ये इनका पैकेजिंग है. दोनों बहुत ही रीजनेबली प्राइस थे. आई गेस वन वॉज 500, वन वॉज 400, समथिंग लाइक दिस. आई डोंट रिमेंबर इट, बट दिस वन केम इन अ वेरी प्रिटी पैकेजिंग. मुझे इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम यूजली आई लैशेज का कोई अच्छा सा केस ढूंढ रहे होते हैं, एंड आई फेल लाइक दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस वे ऑफ कीपिंग योर आई लैशेज. सो ये भी जो हैं ये थोड़े से हार्ड लग रहे हैं कंपेयर टू दीज वंस जो मैंने ऑर्डर किए हैं, बट वी विल जस्ट चेक आउट एंड सी कि ये लग कैसे रहे हैं. सो अभी मैं इनको क्रॉप नहीं करूँगी, मैं दोनों के दोनों आपको एक एक बार अप्लाई करके दिखा दूंगी कि कैसे दिख रहे हैं. आई वॉज थिंकिंग नॉट टू ट्राई दैम, बट आई एम नाउ एक्साइटेड एंड आई एम थिंकिंग कि अभी ट्राई कर ही लेते हैं दैट हाउ आर दे एक्चुअली लुकिंग लाइक. मैंने इसके साथ ही एक मिस क्लियर का आईलैश ग्लू भी ऑर्डर किया है. मिस क्लियर का आईलैश ग्लू जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड आई लव इट. सो आई वॉन्टेड टू ऑर्डर दिस अगेन. दिस इज माई रीपर्चेज, और मैंने ये ऑर्डर किया है. सो फटाफट से आई लैशेज लगा कर देख लेते हैं कि ये लग कैसे रहे हैं. So I am going to just curl my eyelashes and just apply them. तो मैं दोनों नहीं अप्लाई करूँगी. एक आई पर I am going to apply my beauty list, and on the other one I am going to apply this mink one. So first I am going to pick up this beauty list one, and इसको मैं अपने एक आई पर अप्लाई करूँगी, and on my other eye I am going to apply that other eyelash. सो ये थोड़ा सा नेचुरली लुकिंग है. मैं अभी इनको क्रॉप नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट गोना डायरेक्टली अप्लाई देम. सो नाउ आई हैव अप्लाइड बोथ द आई लैशेज, एंड आई विल जस्ट टेल यू हाउ आई एग्जैक्टली फील अबाउट देम. सो आई जस्ट टेल यू कि मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू क्या है इन दोनों का. ऑन दिस साइड आई हैव अप्लाइड दिस ब्यूटी लिस्ट वन, एंड ऑन द अदर साइड आई हैव अप्लाइड फ्रॉम किंगडम ऑफ लैशेज. तो मेरा ये वाला जो है ये थोड़ा सा स्कैटर्ड वाला है, और थोड़ी सी लेंथ भी इसकी लंबी है. हाउएवर दिस फॉर मी लुक्स अ लिटिल वन वेरी इन नेचुरल शेप, इफ वी कैन कॉल इट दैट. और मैंने अभी ये डायरेक्टली अप्लाई किए हैं, और इसको मुझे अप्लाई करने में लिटरली बहुत ही कम टाइम लगा था. बहुत ईजी टू अप्लाई थी. इसको थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला अप्लाई करना, एंड इसको ग्लू से ही सेट करना पड़ा है. हाउएवर इस पर मैंने ग्लू भी नहीं लगाया है, एंड इट ईजिली गॉट स्टक ऑन. तो अगर आप पहली बार खरीद रहे हो तो मे बी आपको इस वाले के लिए ग्लू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फॉर दिस वन फॉर श्योर यू विल बी नीडिंग अ ग्लू. आई गेस दीज आर नॉट बैड. अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करके लगाऊंगी अपने डिजायर्ड लेंथ में, सो दे विल लुक रियली नाइस, एंड 500 समथिंग रुपीज़ की है. सो नॉट अ बैड प्राइस टू पे फॉर इट. सो अब मैं आपको लास्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो मैंने लिया है, लाइक विच इज़ माई परचेज. वो है ये फेसेस कैनेडा का
मेकअप फिक्सर। तो मैंने ये मेकअप फिक्सर लगाया था, इसके मैंने रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे देखे थे। ये ऐसे एक बॉटल में आता है एंड इट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर and it says that it is non-sticky, it hydrates and refreshes also. That is how its nozzle looks like. इसकी पैकेजिंग तो बड़ी रिफ्रेशिंग लग रही है because it's a nice green minty color. I'm gonna just apply it and let's see कि फील कैसा होता है because they say कि बहुत रिफ्रेशिंग लगता है and इसका प्राइस भी शायद कुछ 500-600 रुपीज़ का था. So you will see it on the screen though. अभी तो समर्स के टाइम पे एनीथिंग वाटरी रियली फील्स गुड. इट हैज़ अ वेरी नाइस रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस. ग्रेजुअली अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेजुअली विल सी दैट हाउ इट रियली फील्स ऑन द स्किन. अभी तक तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से सेट इन हो रहा है ये, और मुझे अभी तक कोई स्टिकीनेस फील नहीं हुई है, बट लेट्स सी कि क्या रिजल्ट रहता है. सो दिस इज़ द लुक. एंड अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ. मैंने जब ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे तो उसमें मुझे कुछ गिफ्टिंग आइटम्स भी दिखा रहा था विच आई कुड एड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ परचेज. आई गेस विच वॉज सेट टू समवेयर अराउंड 4-5,000 समथिंग लाइक दैट, या फिर 3,000 के ऊपर आप करते हो तो कुछ आपको फ्री गिफ्ट में मिल रहा था बिसाइड्स ऑल द डिस्काउंट दे वर गिविंग. एंड ऑल्सो देयर वॉज काइंड ऑफ नेल पेंट विच आई वॉज गेटिंग फॉर फ्री. सो आई विल जस्ट शो यू कि मुझे क्या मिला है. ये जो है नेल कलर मसाबा बाय नायका, ये मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिला है. And this I have got over a certain number of purchase, I guess, because it said that you are eligible for a free gift. कलर बहुत ही सुंदर सा येलो कलर का है एंड आई गेस बहुत ही समर फ्रेंडली है. आई नो इट्स नॉट लाइक वेरी नाइसली अप्लाइड, बट यू कैन सी ये येलो कलर का नेल पेंट मुझे मिला है, बट आई गेस आई एम लविंग दिस कलर. आई गेस आई एम गोना ट्राई दिस. सो ये मुझे नेल कलर जो है एज अ फ्री गिफ्ट मिला है ये पूरे लॉट के साथ. देन आई हैव ऑल्सो गॉट वन मोर थिंग जहाँ पे ना मेरे को कुछ ऑप्शन मिल रहा था आई गेस कि लैक्मे का मूस चूज करने का या फिर लैक्मे का कॉम्पैक्ट चूज करने का. तो मैंने ये लैक्मे का प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट चूज किया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज़ अ टेस्टर. ये ऐसे टेस्टर के फॉर्म में आया हुआ है. इट इज़ अ प्राइमर प्लस फाउंडेशन. येस, इट इज़ कॉल्ड प्राइमर मैट पाउडर फाउंडेशन. और ये ऐसा कुछ दिखता है, इस तरह के टेक्सचर में है ये. तो मैंने ऑलरेडी सब अप्लाई कर लिया है तो मैं इसको अप्लाई तो नहीं करूँगी, बट आई एम जस्ट गोना क्विकली शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. क्योंकि मेरी स्किन टोन में भी नहीं है, ये थोड़ा सा वाइटिश टोन में है एंड इसमें टोन्स भी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ यही अवेलेबल था. तो मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ा सा कैसा है. व्हेन यू डू नॉट वांट टू अप्लाई फाउंडेशन देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई दिस प्राइमर मैट फाउंडेशन. आई विल जस्ट शो इट टू यू ऑन द बैक ऑफ माई पाम कि ये कैसा दिख रहा है. दिस इज दिस वन. तो मैंने इसको यूज़ भी इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरा शेड नहीं आया था ये फ्री गिफ्ट में. बहुत ही वाइट कलर का शेड है, आप देख पा रहे हो उधर, बट लुक्स रियली गुड. मतलब ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो गया है स्किन के अंदर, बट बिकॉज इट वॉज नॉट माई स्किन टोन तो मैंने नहीं यूज़ किया है ये. एंड दिस केम एज अ गिफ्ट टू. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थी जो कि मैंने नायका से मंगाए हैं उनकी सुपर सेवर सेल से एंड मुझे काफ़ी इजी प्राइस पे मिल गया. प्लस आई गॉट कपल ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो. सो आई लुक फॉर यू नो सच ओकेजन्स जब कोई सेल वेल आ रही हो एंड तब आप अपने प्रोडक्ट्स किटी में ऐड करके यू कैन मेक सम यूज ऑफ योर मनी विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स. सो I made the most out of whatever I could make out of this sale and मेरे लिए एक तरह से काइंड ऑफ मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने खरीदे हैं एंड आई थॉट टू शेयर देम विद यू ऑल्सो एंड एक्सपीरियंस देम लाइव विद यू गाइज कि कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है मेरे इनके साथ. आइए जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं वो सब के सब मुझे ऑलमोस्ट अच्छे लगे हैं. किसी भी प्रोडक्ट से मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई नहीं है. ओनली थिंग वॉज जो स्विस ब्यूटी वाला वो जो हाईलाइटर था उसका ड्रॉप ऑफ काफ़ी ज़्यादा था, बट दैट्स ओके बिकॉज अदरवाइज इफ आई लुक एट द हाईलाइटिंग थिंग आई गेस इट इज़ डूइंग इट्स जॉब एंड बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. प्लस एट द प्राइस पॉइंट इट इज़ कमिंग एट इट्स अ शेफ्स किस, सो इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो. सो दीज वर फ्यू प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका से लिए हैं. आई होप इट विल हेल्प यू इन मेकिंग अ चॉइस फॉर योर सेल्फ एंड आपको अगर इनमें से कुछ भी पसंद आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगी. अगेन दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ये सब मैंने खुद खरीदा है एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइज. सो फील फ्री, आपको अगर इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो विदाउट गिविंग अ थॉट गो अहेड एंड बाय इट बिकॉज बहुत ही बजट पे ये सारे प्रोडक्ट्स थे. स्पेसिफिकली द कॉन्टूर स्टिक्स
they were just beyond imagination. I absolutely love them. अगर इसमें से मेरे दो कोई फेवरेट प्रोडक्ट मुझे चूज़ करने होंगे ना, I guess I'm gonna go ahead with this lip color and for sure the contour sticks. So do tell me in the comment section कि आपके दो फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से रहे हैं इसमें से and which one would you like to buy. That was about today's video. I hope you really liked it. If you did, make sure you like, share, comment and subscribe. Turn on the notification bell, otherwise how will you get to know that I'm uploading weekly videos? These are my social media links. Make sure you check them out as well, as I upload daily content on my social media. Thank you for always coming there and commenting on my videos. It really means a lot and keeps me motivated. I'm gonna see you in my next video. Until then, bye bye. Also drop off your suggestions if you want me to make a video on your favorite topic, because I'm working on that. Okay, see you, bye.